क्या है सिमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और सिमनीफेरस ट्यूब्यूल सेल है। तो जर्मिनियल क्या है एपिथेलियल सेल बनेगी, और टेस्टिस के अंदर सिमनीफेरस ट्यूब्यूल या जर्मिनियल एपिथेलियल सेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। दूसरा टेस्टिस के अंदर सेल है जिनको बोलते हैं लीडर सेल, और इसका दूसरा नाम इंटरस्टेडियल टेस्टोस्टेरोन बनता है। और तीसरी यहाँ क्या है सेरोटोली, सेरोटोली सेल जिनके अंदर आपको पता ग्लाइकोजन एज ए रिजर्व एनर्जी सोर्स स्टोर है। ये तो टेस्टिस के बारे में। और टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन है, ये आपके बॉडी टेम्परेचर से कम करीब 35-34 डिग्री सेंटीग्रेड में बनता है। तो इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पार्ट स्क्रोटम साथ में जुड़े हैं दोनों। इस कोड जो टेस्टिस को असेंड और डिसेंड करती है, इनका टेम्परेचर रेगुलेट करती है। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो यहाँ एपिडाइमस के अंदर स्टोर है, और वास डिफरेंस का काम क्या है इन स्पर्म को कन्वे करके कहाँ ले आना यूरेथ्रा में। फिर मैंने आपको बताया था यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूरिनरी सिस्टम दोनों का कॉमन है। यहाँ पे इसके प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो यूरेथ्रा के बीच से निकलती है, और यहाँ आके आपके जो है वास डिफरेंस जो है यहाँ आके ऐसे मिलते। तो ये वास डिफरेंस दोनों आके इस यूरेथ्रा के अंदर ओपन होंगी। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटेशन और स्टिमुलेशन होगा तो इस साइड में एक सीमिनल वेसिकल यहाँ और एक वेसिकल यहाँ, ये दोनों अपने फ्लूइड का सिक्रेशन करेंगे, जिसमें अगेन आपने का न्यूट्रिशन है जिससे स्पर्म आगे सर्वाइव करे। फिर यहाँ पहुंचते प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगी, जो मैंने आपको बताया इसमें क्लोटिंग एंजाइम होते, मिल्की व्हाइट फ्लूइड होता है। और इसी एरिया में आपको बताया था कौन सी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल क्योंकि ये यूरेथ्रा है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड। और ये काउपर्स ग्लैंड का काम है यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करना, पेयर में होगी। और ये काउपर ग्लैंड किसके पैरेलल है वेजाइना के अंदर जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है उसी के पैरेलल मेल में काउपर, या इसको बोलते हैं दैट इज क्या है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि यूरेथ्रा से इसी का नाम क्या है बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल दीजिए, चाहे इसी को आप काउपर ग्लैंड बोल दीजिए। तो ये हम डिस्कशन हुआ था। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक स्क्रोटम, दो आपके स्पर्मेटिकोड, दो टेस्टिस, दो आपके वास ग्लैंड, ये दो आपकी सिग्नल वेसिकल, एक प्रोस्टेट, दो जो आपके क्या है काउपर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और एक ये यूरेथ्रा, और ये आपको पता पेनिस के अंदर रहता है। तो ये हमारा डिस्कशन ज्यादातर क्वेश्चन है या तो काउपर ग्लैंड पूछ लेंगे या सेरोटोली सेल जो है ये क्या करती है। मैंने एक चीज और बताई, ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी सेल के बने होते, सेरोटोली, सेरोटोली सेल के होते, लीडर सेल और इंटरस्टेडियल सेल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेंगे। तो एक पार्ट को आपका ये, अब पार्ट में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद में जो सेंसरी ऑर्गन है उनके बारे में। लेकिन उससे पहले एक वर्ड आप लिखना इंटीग्रेटरी, इंटीग्रेटरी सिस्टम। यदि कोई कहे कि इंटीग्रेटरी सिस्टम क्या है, इंटीग्रेशन का काम, तो इंटीग्रेटरी सिस्टम के अंदर दो आते हैं, एक तो आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर कम्युनिकेट करता है, और दूसरा आता है इसके अंदर इंडोक्राइन, इंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं इंटीग्रेटरी, इंटीग्रेटरी सिस्टम। तो इंटीग्रेटरी सिस्टम का मतलब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को एक दूसरा नाम है देखो इंटीग्रेटरी। तो ये इंटीग्रेटरी इंटीग्रेशन करना, कम्युनिकेशन करना, जिसमें नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम आता है। और दूसरा लिख रहा हूं इंटीग्रेटरी, इंटीग्रेटरी सिस्टम के अंदर आपकी आती है स्किन, स्किन जो आपका सेक्स ऑर्गन है, इसको बारे में जो स्टडी है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटरी सिस्टम। तो इंटीग्रेटरी सिस्टम में ओनली स्किन सेंस ऑर्गन आता है, और ये है इंटीग्रेटरी, इंटीग्रेशन का काम करना। तो इंटीग्रेटरी में नर्वस और इंडोक्राइन, और ये है
मेटी, दोनों का थोड़ा सा फर्क है। इंटू मेटी सिस्टम है आपका इस। तो आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट और फीमेल पार्ट में हम बात करेंगे इसकी आपका यूट्रस, और यूट्रस के अंदर आप कहेंगे 3 पार्ट होते, जिसका पार्ट वेजाइना, यूट्रस में 3 पार्ट, एक पार्ट के साथ में जुड़ा हुआ ये बॉडी पार्ट है और ये आपका फंडस। तो मैंने ये ऊपर वाला जो पार्ट है यूट्रस बनाया है, और यूट्रस में सबसे टॉप का पार्ट है फंडस, उसके बाद बीच का पार्ट है बॉडी, और ये पार्ट जो है ये क्या है, सर्विक्स है। और सर्विक्स जो है वो किसके साथ जुड़ा, वेजाइना के साथ में। तो ये पूछ सकते हैं कि यूट्रस का कौन सा पार्ट वेजाइना के साथ जुड़ा है, सर्विक्स जुड़ा हो, और ऊपर का पार्ट है फंडस। दोनों तरफ ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे बनता है, और ये ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन, इसको बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब। और यूटेराइन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या है, फ्लोपियन, इसी का दूसरा नाम फ्लोपियन ट्यूब है। तो यूट्रस आपने कहा कि ऐसे ऊपर से ऐसे डोम शेप्ड होता है, जैसे छत होती है ऐसे घुमावदार, ऐसे डोम शेप्ड ऑर्गन है ये घुमावदार, और ये घुमावदार पोर्शन दोनों तरफ क्या है, एक ट्यूबुलर ओपन होता है, इधर ट्यूब और इधर भी ट्यूब। और ये जो ट्यूब है, चाहे इसको फ्लोपियन ट्यूब बोल दीजिए, चाहे इसको आप यूटेराइन ट्यूब बोल दीजिए, एक ही नाम है। और ये फ्लोपियन ट्यूब क्वेश्चन आता है आगे जाके इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बदल जाती है, जैसे हमारा हाथ और आगे जाके ऐसे फिंगर बनती है। तो क्वेश्चन आता है कि यूटेराइन ट्यूब का जो फिंगर नुमा पोर्शन होता है, प्रोजेक्शन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो इनका नाम क्या है, फैम्ब्री। तो ये फैम्ब्री, ये वाली फैम्ब्री होती। तो क्वेश्चन है कि यूट्रस का जो अपर पोर्शन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होगा वो क्या है, वो तो यूटेराइन ट्यूब और फ्लोपियन ट्यूब है। फिर आपका यूटेराइन और फ्लोपियन ट्यूब का जो एंड है वो डिवाइड होता है, इसको क्या बोलेंगे, फैम्ब्री बोलेंगे। अब इसके बाद में यूट्रस फैम्ब्री, ये ओवरी के साथ में कम से कम एक फैम्ब्री ओवरी के साथ जुड़ी हुई होती है, और ओवरी में यहाँ कहूंगा, देखो यहाँ होते सस्पेंडरी लिगामेंट। ये जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, इट इज सस्पेंडरी लिगामेंट। लिगामेंट का मतलब एक थ्रेड जैसा है, और इससे ओवरी लटकी हुई है, इसलिए क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, इसको बोलते हैं सस्पेंडरी लिगामेंट। और सस्पेंडरी लिगामेंट के थ्रू ये पोर्शन क्या है, ओवरी। ओवरी जो है वो अटैच होती है, और ओवरी के साथ कोई एक फैम्ब्री जो है वो इस तरह से क्या है, कम से कम इसके साथ में ऐसी जुड़ी हुई है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको दिख रहा है वेजाइना एक होती है, और वेजाइना के अंदर की जो पीएच है वो एसिडिक होती है। तो इसके अंदर की जो पीएच है वो करीब मैं कहता हूँ 4.5 के आसपास एसिडिक मेंटेन है। दूसरा, वेजाइनल कैविटी के अंदर किस टाइप के टिश्यू होते हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वियर और टियर होगा, इसलिए इसमें कैसे मिलेंगे, तो मैं कहूंगा स्ट्रैटिफाइड। आपको पता है टिश्यूज जहाँ वियर और टियर होता है वहां स्ट्रैटिफाइड, और स्ट्रैटिफाइड क्या है ये लिख देता हूं, स्क्वैमस जो कि पूरा लिख देता हूं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल क्या है, टिश्यू। और आपको पता है हमारी जो ओरल कैविटी है, जीभ की बात करें टंग की, तो यहाँ पे कौन से टिश्यू होंगे, यहाँ भी खाना खाते रगड़ लगती है, वेट सरफेस है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही हमारी जो आंख है, कॉर्निया है, आंख की आउटर सरफेस क्या है, कॉर्निया, इसके ऊपर जो आईलिड है, इसके अंदर की तरफ कॉन्जक्टिवा, यहाँ भी कौन से टिश्यू होंगे, क्योंकि आंखों की पलकें झपकेंगे, तो यहाँ भी कैसे मिलेंगे, स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। तो ये वेजाइनल कैविटी की पीएच एसिडिक होती है,
अंदर की तरफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और ये वेजाइना जो अपर साइड के अंदर सर्विक्स के साथ में जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यूट्रस फीमेल में कहाँ प्रेजेंट है, तो आपने कहा ये कैविटी, जिसको क्या बोलेंगे, पेल्विक कैविटी, और इस पेल्विक कैविटी में सामने की तरफ कौन है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद कौन है, यूट्रस, और इसके पीछे कौन है, रेक्टम। तो क्वेश्चन आता है कि यूट्रस फीमेल में कहाँ, पेल्विक कैविटी में, और किसके बीच में है, तो सामने की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, पीछे की तरफ क्या है, रेक्टम। तो ये यूरिनरी ब्लैडर, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया था कि मान लीजिए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा हो गया, और फिर ये वाला जो पोर्शन है इस तरह से यूट्रस है, ये यूट्रस, और ये फिर आपका वेजाइना, और इस हिस्से के अंदर ये क्या है, ये आपका रेक्टम पार्ट है। तो ये वाला पार्ट यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के क्या है, बीच में सिचुएटेड है बैक्टीरिया में। तो यूट्रस का जो अपर पोर्शन है ट्यूबुलर ओपन है, इनको क्या बोलेंगे, यूटेराइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब, और इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, फैम्ब्री, और ये फैम्ब्री किसके साथ जुड़ी, ओवरी। तो एक वेजाइना है, यूट्रस एक है, दो क्या है, ये और ये, तो यूटेराइन ट्यूब है, दोनों तरफ क्या फैम्ब्री, दोनों तरफ भी क्या होंगी, एक ओवरी इस साइड में, दूसरी ओवरी जो है वो यहाँ इस साइड में होगी, ये सस्पेंडरी लिगामेंट है। अब यदि आपसे क्वेश्चन करें कि फीमेल गोनाड्स क्या होता है, तो फीमेल गोनाड्स में आपको क्या बोलना है, ओवरी, और मेल गोनाड्स में क्या बोलना है, टेस्टिस। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो ओवरी है और ओवरी के अंदर सेल होती है, क्वेश्चन आता है ग्राफियन फॉलिकुलर सेल। तो ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होती है, और ये आप कहेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच कहां से रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। आपको याद हो पिट्यूटरी ग्लैंड को के दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को क्या बोला था, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एडिनोहाइपोफाइसिस में ए, बी और सी टाइप की सेल, ए टाइप की सेल क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, बी टाइप की सेल किससे क्या सिक्रेशन करती है, गोनाडोट्रोपिन, और जिसमें क्या था, एफएसएच और एलएच, और किसका सिक्रेशन करती है, टीएसएच का, और सी सेल ये क्या है, एसीटीएच का सिक्रेशन करती है। तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनका सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से होगा, और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में यहाँ सेल है कौन सी, ये क्वेश्चन आता है कि ग्राफियन फॉलिकुलर सेल कहाँ प्रेजेंट है। मैं शॉर्ट में इसको जीएफ लिख रहा हूँ। तो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल पूरी प्रेजेंट है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में ये प्रोलिफरेट होंगे, मल्टीप्लाई होंगी, मैच्योर होंगी, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी ऐसे ऐसे इनकी संख्या बढ़ेगी, और फिर आगे चलेगा साइकिल, यहाँ से यहाँ, फिर और आगे, ऐसे करते करते ये इनकी क्या है, ग्रोथ हो रही है। और फिर यहाँ जैसे इनकी ग्रोथ होगी तो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में मैच्योर होंगी, मल्टीप्लाई होंगी या प्रोलिफरेट होंगी, और इसके प्रोलिफरेशन से ये क्या बन गया, ओवम। तो ओवम का प्रोडक्शन कौन करता है, ओवरी करता है। और एक वुमेन के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें यदि इस महीने का मेंस्ट्रुअल साइकिल में यदि इस ओवरी ने ओवम का प्रोडक्शन किया है, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर ये वाली जो ओवरी है ये क्या बनाएगी, ये ओवम का प्रोडक्शन करेगी। तो मुख्य ऑप्शन की ओवम का प्रोडक्शन कहाँ, ओवरी में कौन सी सेल करती है, तो ये रहा ग्राफियन फॉलिकुलर सेल। इनके प्रोलिफरेशन से, इनके मल्टीप्लिकेशन से इस हार्मोन की प्रेजेंस में ओवम का फॉर्मेशन होता है, और जैसे अंडा तैयार होगा आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सीक्रेट करेगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सडन रिलीज से, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन जैसे, और ये ग्राफियन फॉलिकुलर सेल है, ये किसका सिक्रेशन करती है, ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी करेगी। तो ग्राफिकुलर सेल मैच्योर होगी, उससे अंडा बनेगा, और ये सेल एस्ट्रोजन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, और जैसे ये फुली मैच्योर होगी एस्ट्रोजन का सिक्रेशन मैक्सिमम है, पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सडन रिलीज से ये जो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल है ये रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होते ही आपका अंडा क्या है, बाहर, और बचा हुआ जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्पस क्या है, ल्यूटर या येलो बॉडी।
तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है जो मैंने आपसे किया कि आपके अंडे का एग का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपने कहा ग्राफियन फॉलिकुलर के प्रोलिफरेशन से होता है, मल्टीप्लिकेशन से होता है। दूसरा आपसे पूछे ग्राफियन फॉलिकुलर सेल ओवम का प्रोडक्शन करेंगे किसके इन्फ्लुएंस में, तो आपने कह दिया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में। तीसरा ये ग्राफियन फॉलिकुलर सेल किसका सीक्रेशन करती है, तो मैंने कहा एस्ट्रोजन उनका सीक्रेशन करती। फिर चौथा क्वेश्चन है कि ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय में आंसर करना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सडन रिलीज, और सडन रिलीज से अंडा रप्चर होके क्या है बाहर आ जाएगा। तो ओवुलेशन इज सर्ज बाय या रिलीज ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी वजह से। और जैसे ही अंडा आएगा अब ये इस फैमिली के अंदर क्या इंटर करेगा और इसका धीरे धीरे आगे क्या मूवमेंट होगा, और यहाँ इसका मूवमेंट कराने के लिए इसकी वॉल में ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक सेल होती, और उनको धीरे धीरे धक्का मार के इस एग है, तो ये जो है इस आपकी जो फैमिली और ये धीरे धीरे करेगा। हाँ, क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है सीलिया, और सीलिया कौन सी सेल पे, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल पे। वो इस एग को फैमिली से और ऐसे करते करते यूटेराइन ट्यूब से इसका मूवमेंट यहाँ तक करवा के लेके आएगी। तो क्वेश्चन आता है कि ओवरी से एग जो है यूटेराइन ट्यूब में किसके थ्रू पहुंचता है, ये आपके फैमिली के थ्रू। कैसे मूवमेंट से, सीलियरी मूवमेंट से। और जैसे एग यहाँ पहुंचेगा, ये तो यहाँ की स्टोरी हुई। अब इस साइड की बात करते हैं। इस दौरान यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और वेजाइना के अंदर यदि सीमन का प्रेजेंस है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पर्म। और ये स्पर्म जो है ऐसे मूवमेंट करेंगे, और ये स्पर्म ऐसे मूवमेंट करके यहाँ पहुंचेंगे। तो इस साइड में आपका ओवम और इस साइड में क्या स्पर्म, और इन दोनों का यूनियन। तो क्वेश्चन आता है कि ओवम और स्पर्म का जो मिलन है, यूनियन कहाँ होता है, तो आप बोले यूटेराइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और इन दोनों के मिलने से जो टिश्यू बनता है उसको क्या बोलते हैं, जो सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट सेल। तो ये जो आपका ओवम है, इसका फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म कहाँ होगा, यूटेराइन ट्यूब में होगा। और इनके फर्टिलाइजेशन से कौन सी सेल बनेगी, जाइगोट सेल बनेगी। ये जाइगोट सेल धीरे धीरे इस साइड में प्रोपेल करके और यूट्रस की वॉल के साथ में इसका अटैचमेंट हो जाएगा। अटैचमेंट होने से यहाँ प्लेसेंटा बनेगा, और फिर धीरे धीरे ये यूट्रस के अंदर जो फीटस है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये आपका था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिससे मैंने आपसे क्या क्या चीजें डिस्कस की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आपने कहा एक वेजाइना है जिसके अंदर की तरफ वियर और टीयर, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होगी जो फास्टली रिपेयर और मेंटेन होती है। वेजाइना को वियर और टीयर से बचाएंगे। एसिडी क्या है, पीएच रहेगी। वेजाइनल कैविटी को लुब्रिकेट करने के लिए इसमें कौन सी ग्लैंड थी, तो आपने कहा बात कराने के बार्थोलिन्स ग्लैंड है। और मेल में उन्हीं का नाम क्या है, उसी का बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड है। ये पार्ट वेजाइना का अपर पार्ट यूट्रस में किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा सर्विक्स के साथ में। तो यूट्रस के तीन पार्ट है, एक आपने कहा सर्विक्स है, एक आपका बॉडी पार्ट है, और दूसरा क्या है फंडस। ये फंडस पार्ट ऊपर की तरफ दोनों तरफ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ओपन है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब, जो कि कितनी होती है, दो होती है दोनों तरफ। फिर आपने कहा यूट्रस के साथ में सस्पेंडरी लिगामेंट से दोनों तरफ क्या जुड़ी हुई, दोनों ओवरी जुड़ी हुई। और यूटेराइन ट्यूब का जो एंड है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में डिवाइड है। ये क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली, जो कि एक इस साइड में एक उस साइड में क्या होंगी, तो होंगी। इसके बाद आपने कहा ओवरी के अंदर कौन सी सेल है, या पूछते ग्राफियन फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट इन, तो आप कहेंगे ओवरी के अंदर। और ये सेल इस हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर मैच्योर होंगी, और इससे क्या ओवम का प्रोडक्शन होगा। तो ओवम प्रोडक्शन ग्राफियन फॉलिकुलर सेल ऑफ ओवरी करती, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में करती। जैसे ही ओवम तैयार होगा, सडनली आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीज करेगी, और सडन रिलीज से आपकी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, अंडा बाहर, तो क्या होगा, ओवुलेशन।
तो ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय, तो आपको बोलना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये अंडा सीवेरी मूवमेंट से यहाँ और इनका फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में यूट्रस के अंदर इसका क्या है डेवलपमेंट होगा। अब यदि यूट्रस की लेयर की बात करें तो यूट्रस की 3 लेयर होती है इसकी वॉल के अंदर। कितनी लेयर है? सबसे अंदर की लेयर इसको क्या बोलते हैं? इंडो। बीच की आपको बता मायो, और बाहर की यहाँ पेरी, और मां से क्या है? मेट्रियम। तो जैसे हम हार्ट में लेते हैं, हार्ट में सबसे अंदर की लेयर है इंडो कार्डियम, भी बोलते हैं मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, उसके चारों तरफ पेरिकार्डियम। तो ऐसे क्या है? इंडो सबसे अंदर की, और मां से है मेट्रियम, फिर मायो क्या है? मेट्रियम, और ये क्या? पेरीमेट्रियम। ये 3 लेयर है। और यूट्रस की जो अंदर की लेयर है ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होती है? ब्रेक होती है और बॉडी से बाहर निकलती है, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग में बाद में ये नई जो है ये बनती है। यदि आपसे पूछे कि यूट्रस के अंदर 3 लेयर हैं, मैक्सिमम बदलाव कौन सी लेयर में होते हैं, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस लेयर के अंदर ये हर बार बंद और हर बार क्या है? टूटती है। अब मैं बात कर रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी को पहली बार स्टार्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिनार्क। मिनार्क बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी वुमेन में स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं मिनार्क। जो आपको पता है कि 12 से 15 साल की एज के अंदर क्या होता है? स्टार्ट, ये मिनार्क है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो का पहली बार स्टार्ट होना ये मिनार्क है, और इवेंटली लगातार ये चलेगा कई साल तक। उसके बाद एज के बाद में ये क्या है? बंद हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज, या इसका दूसरा नाम है क्लीमाक्सेट्री। तो मेनोपॉज, तो मेनोपॉज, पोज का मतलब क्या? कोई भी सीन को कर दे मेनोपॉज, तो पोज से आपको मेनोपॉज, और जो एक वुमेन में यूजुअली 45 से 55 साल की एज के बीच में होता है। तो इसलिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना ये मिनार्क है। इसकी भी सोशल इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि किसी गर्ल का ये साइकिल ये मिनार्क यदि स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, इसका मतलब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग। और किसी का नहीं होता, डिलेड है, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है। तो इसका सोशल इंपॉर्टेंस है। जैसे कई लोग जन्मदिन मनाते हैं, उसका सेलिब्रेशन करते हैं, बच्चा बर्थ होता है उसका सेलिब्रेशन करते हैं, है ना? मर्द का भी सेलिब्रेशन करते हैं, आदमी कुछ अच्छा काम करके गया तो ऐसे कि बुरा करके गया तो भी सेलिब्रेशन करते हैं, चलो जान छूटी। तो ये क्या है? जो इसका भी सोशल इंपॉर्टेंस है, और कई सोसाइटी में क्या है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही है। तो ये कोई ऐसे टेबू नहीं है कि आप सोचे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ, पता नहीं किसी को पता लगेगा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। नॉर्मल फिनोमिना है जो आज के टाइम सबको पता है, और आजकल आपको पता है गवर्नमेंट, पहले तो लोग चर्चा नहीं करते, पुराने टाइम में आज भी कई लोग इसकी बात करने से डरते हैं कि मिनार्क हुआ, मेनोपॉज है, मेंसेस आए। लेकिन आपको पता गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के अंदर क्या करती है? फ्री के अंदर पैड डिस्ट्रीब्यूट करती है जो बच्चियां उनको, ताकि क्या है उनको, और उनको वहाँ की जो लेडी टीचर है उनको एजुकेट करती हैं कब यूज करना है, क्या करना है, ये सारी बातें। तो ये मिनार्क जो है इसको स्टार्ट होना मेंस्ट्रुअल फ्लो का, और ये कई साल तक रन करेगा, तो इवेंटली स्टॉप हो जाएगा होके, और स्टॉप हो गया तो मेनोपॉज और जो है ये कहें। अब मैं बात करता हूँ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एक साइकिल के दौरान, और उसका स्टैंडर्ड टाइम मैं बोलता हूँ 28 क्या है? स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 28 इज 28 दिन। और इस 28 दिन को मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, बीच में ये मैंने लाइन खींच दी, तो ये आपके क्या है? 14 दिन आ गए, 14 डेज। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ये मैंने कर दिया 4 दिन या 4 से 5 दिन। और ये क्या है? ये आपका टाइम हो गया, तो देखो 14 डेज ये रहे, और इसको 4 से 5 और 4 ये रहे 10 दिन, ये भी 14, ये भी 14, टोटल दिन कितने हो गए? 28। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि साइकिल में चलता है, यूट्रस में जो इवेंट्स होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होती, इसलिए हम इसको ऐसे शो करें कि यहां से लेके तक। और ये वाली जो इसकी फेज है, इस फेज को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और इस मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या है? मेंसिस स्टार्ट होता है, और इस मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान यूट्रस की जो सब और अंदर की लेयर क्या है? तो आपको पता है अंदर की लेयर इंडो
मदर से क्या है, मेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम में बदलाव होते और इंडोमेट्रियम टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होके क्या है, जैसे इंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो ऐसे केस में यहाँ से ब्लीडिंग होगी और वेजाइनल पार्ट से ब्लीडिंग जो है बाहर आएगी। जो है वो इस फेज के दौरान यूटर क्लियर इंडोमेट्रियम और ये मैं लिखता हूँ सेट्स और टूटे। सेट्स हो जैसे प्लास्टर का टूट के गिर जाए और फिर अगली बार फिर नया प्लास्टर आ जाए, तो ऐसे यूट्रस की जो अंदर की लेयर है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर बार ये ब्रेक होता है, हर बार ये नया बनता है, तो इंडोमेट्रियल सेडोप होगा। इसके अलावा क्या है आपको पता है, ये सेडोप होगा तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड में सेल भी उनका भी मेंस्ट्रुअल फ्लो है। और इसके बाद क्या है, ओल्ड एग अंडा, यदि अंडा फर्टिलाइज हुआ तब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ओल्ड एग जो है या अनफर्टिलाइज्ड एग है भी डिसइंटीग्रेट होगा और ये सारी चीजों का आउटफ्लो होगा और इसका ड्यूरेशन करीब 4 से 5 दिन है। तो ये आपकी क्या मेंस्ट्रुअल फेज, एक तरह मेंस्ट्रुअल फेज होती है, लेकिन आपको पता फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर आपके यूट्रस की जो अंदर वो भी और इधर आपकी ओवरी भी ये प्रोलिफरेट होती, मल्टीप्लाई होती, रीजनरेट होती। तो इस स्टेज को क्या बोलूंगा मैं, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेट का मतलब जैसे मान लीजिए जमीन बिल्कुल साफ और उसमें घास उगने लग जाए तो ये प्रोलिफरेशन हो गया। तो यहाँ आपने का यूट्रस के अंदर की लेयर ब्रेक हुई, लेकिन इसके पीछे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इधर ओवरी में तो क्या है, अंडे का फॉर्मेशन कर रहा है और यूट्रस की वापस से नई लेयर जो है वो तैयार हो रही है। और जैसे ये टाइम करीब यहाँ तक पहुंचेगा, कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल आज स्टार्ट हुआ तो लगभग इसका ये दिन है अबाउट 14 डेज। इस 14 डेज के ऊपर ये आपकी जो ओवरी है ये आपके एग को तैयार कर लेती है और यहाँ सडनली देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो आपकी इधर तो आपकी ग्राफ्टिंग फॉलिकल ये भी मेच्योर हो रही, उधर यूट्रस के अंदर की लेयर फिर से अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही। और जैसे ही 14 डेज का टाइम होगा, इस टाइम के ऊपर ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल मैक्सिमम है और इसी दौरान क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आता है सडनली जो मैंने आपको बताया आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड किसका रिलीज करेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग के रिलीज से जो अंडा आपका बना था वो अंडा क्या रप्चर होगा और अंडा बाहर आ जाएगा। तो इस 14 दिन के ऊपर क्या होगा, तो क्वेश्चन आता है कि ओवुलेशन को इंड्यूस कौन करता है, तब तो कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सडन रिलीज। और ओवुलेशन के टाइम पे आपके लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल पे होते हैं, मैक्सिमम लेवल के ऊपर होते हैं। और जब ये ओवुलेशन होता है इस टाइम पे लेडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी क्या है करीब 1 डिग्री फारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या बढ़ जाए। उसके बाद में ओवुलेशन के बाद ये अंडा ये तो ऐसे मूवमेंट करेगा, लेकिन बचा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ पार्ट का वो क्या बनाता, कार्पस ल्यूटम बना, जिसको येलो बॉडी बोलते हैं। और ये कार्पस ल्यूटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सडन रिलीज जिससे ओवुलेशन इंड्यूस हुआ और ओवुलेशन के बाद ये अंडा तो उधर मूवमेंट कर जाएगा और बचा हुआ पार्ट फॉलिकल का वो कार्पस ल्यूटम के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको आप येलो बॉडी बोलते हैं। और ये कार्पस ल्यूटम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में किसका सिक्रेशन करेगा, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, करीब 3 महीने तक। या मान लीजिए आपका अंडा फर्टिलाइज हो गया तो 3 महीने तक करेगा, तो ये भी होके बाहर आ जाएगा। और इसलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। तो ये कार्पस ल्यूटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। ये सिक्रेटरी फेज है। यदि आपका अंडा फर्टिलाइज हो गया तो कार्पस ल्यूटम इनका सिक्रेशन आने वाले 3 महीने तक करेगा, जब तक कि प्लेसेंटा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो जाए। और यदि आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ऐसे केस में कार्पस ल्यूटम ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्पस अल्बिकन। और ये कार्पस अल्बिकन जो मेंस्ट्रुअल फ्लो चलेगा उसी के साथ में पुराना अंडा कार्पस अल्बिकन और ये आपकी यूट्रस के अंदर की लेयर ये सारी ब्रेक होके इनका क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फिर से नया साइकिल क्या है स्टार्ट हो। तो इस साइकिल के ऊपर क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन तो ये है कि ओवुलेशन जो है वो कब होता है। तो ओवुलेशन कब होगा, तो आपको एग्जैक्टली कितना 14 दिन।
तो 14 दिन तो एग्जैक्टली, लेकिन आप कहेंगे इससे पहले और इसके बाद में, तो अगला फैसला 10 से 16 दिन पे होगा, ऐसा कोई ऑप्शन। लेकिन मैं एग्जैक्टली लिख रहा हूं क्योंकि बाकी पैरामीटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करनी। तो ओवुलेशन कब होगा? 14 डेज के ऊपर यहां होगा, लेकिन 14 की बजाय वो 10 दिन पे भी हो सकता है, आगे 16 दिन पे भी हो सकता है, 18 तक हो सकता है। ऐसे पर्सन टू पर्सन, टाइम से टाइम के अंदर वेरिएशन करेगा। तो ये ओवुलेशन। दूसरा, ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय, तो इंड्यूस्ड कौन करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सडन रिलीज। उसके बाद आपसे पूछे कार्पस ल्यूटम, जिसको मैंने कहा येलो बॉडी, किसका सीक्रेशन करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। तो इस तरह के क्वेश्चन ये आप कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक फीमेल के अंदर कौन से ऑर्गन में या यूट्रस की कौन सी लेयर में मैक्सिमम चेंजेस आते हैं? तो सबसे अंदर की लेयर, इसमें ही चेंजेस होंगे, क्योंकि अंदर की लेयर बार बार बनती है, बार बार टूटती है। तो इंडोमेट्रियम में क्या है? मैक्सिमम बदलाव जो है वो रहेगी। और इसी तरह से फीमेल गोनाड्स का काम क्या है? फीमेल गोनाड का मतलब ओवरी, और ओवरी के जो फॉर्मेशन करती उनको हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकुलर सेल। यदि पूछे ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय, परपेड बाय, तो आपने कहा ओवरी, लेकिन ओवरी में कौन सी सेल है? ग्राफियन फॉलिकुलर क्या है? तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ। और जैसे एक वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, मैंने कहा मीनार्क है, बंद हुआ तो क्या है? मीनोपॉज। और जैसे ही बंद होगा, बंद होते ही धीरे धीरे एकदम से बंदी इरेगुलर होगा, और फिर बंद होगा तो उसकी बॉडी में बदलाव आएगा। तो मीनोपॉज के दौरान वुमेन्स में क्या होते? मूड स्विंग होते। मूड स्विंग का मतलब अचानक से खुश हो जाए और अचानक से भयंकर गुस्सा आ जाए, बिना बात ही मूड स्विंग होते। तो मूड स्विंग, मूड चेंजेस बोल सकते हैं, मूड में बदलाव। इसी तरह से क्या है? हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस का मतलब यह है कि फीवरिश इफेक्ट लगेगा, जैसे अचानक से आप बैठे और अचानक से भयंकर आपको गर्मी लगने लगी, बिना कोई कारण के। नॉर्मल आप रूम में बैठे आराम से गर्मी नहीं लगी, लेकिन अचानक से आपको भयंकर गर्मी लगेगी, तो इसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। तो हॉट फ्लैशेस होंगे, मूड में बदलाव होगी। सेक्सुअल डिजायर, ये आपको पता है सेक्सुअल डिजायर क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ओवरी जो है वो सेक्सुअल जो हार्मोन एफएसएच और एलएच उससे लेस रिस्पॉन्सिव होंगे। इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर कम होना या सेक्सुअल हार्मोन एट्रोपिक होना। इसके अलावा श्रिंकेज इन ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो क्या? उनमें श्रिंकेज सिकुड़ जाएगी, तो ब्रेस्ट में श्रिंकेज होगा। सेक्सुअल हार्मोन लेस रिस्पॉन्सिव, सेक्सुअल डिजायर कम, हॉट प्लस होंगे, जिसके अंदर आप कहते हो गर्मी लगेगी अचानक से। मूड के अंदर क्या है? अचानक से बदलाव होंगे। तो इस तरह के सिम्टम जो है मेनोपॉज के दौरान आते हैं। और क्या बदलाव होता है? और वुमेन का जो बोन की मिनरल डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मेनोपॉज के बाद में आप देखेंगे वुमेन की जो बोन है, हड्डियां क्या होती? कमजोर होती। आपने सुना होगा एक एज के अंदर थोड़ी सी कोई वुमेन यदि गिर जाए तो उसकी टूट जाती, तो हड्डियों की जो मिनरल डेंसिटी है वो क्या है? कम। ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस क्या है? बढ़ जाती। और इसीलिए वुमेन के अंदर मेनोपॉज के बाद में जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं? ड्रग लेते हैं। और मिलॉक्सी क्या है? फिर ये इसको बोलते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। हालांकि फार्माकोलॉजी में आ जाएगी सेलेक्टिव, ऐसे सेलेक्टिव, इससे एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। कई जगह ये एस्ट्रोजन की तरह काम करती है, कई जगह एस्ट्रोजन के उल्टा काम करती है। और मिलॉक्सी फिर कहाँ यूज करते हैं? मैं लिख रहा हूँ फीमेल क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि जैसे ही मेनोपॉज होगी तो वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कम हो जाएगा। क्योंकि एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कौन करता है? कोई आपसे पूछे तो आपने कहा ग्राफियन फॉलिकुलर सेल। जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में ग्रो होती है तो किसका सीक्रेशन करती हैं? एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करती हैं। और वो एस्ट्रोजन वुमेन के अंदर क्या? बोन का कैल्सिफिकेशन का काम करता है, बोन को मजबूत करता है। और जैसे ही मेनोपॉज होगी ओवरी लेस रिस्पॉन्सिव होंगी एफएसएच से। इसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल मल्टीप्लाई मेच्योर नहीं होंगी, तो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन नहीं करेंगी। और उस एस्ट्रोजन की कमी होने से बोन की मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन कमजोर हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी। और ऐसे केस में झटका लगते ही फ्रैक्चर होने के चांसेस
बोन की मिनरल डेंसिटी कम होना, यही क्या है, बोन का खोखला होना, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके इलाज के लिए क्या लेते हैं, और मिलॉक्सीपेन जो है इसको काम में लेते हैं। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, जैसे आप पूछे कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कौन करेगा, तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कौन करता है, ग्राफियन फॉलिकुलर सेल। दूसरा मैं क्वेश्चन करूं कि ओवम का जो प्रोडक्शन है वो कौन करेगा, ओवम प्रोडक्शन, ओवम फॉर्मेशन। तो आपने कहा ओवरी, ओवरी में भी कौन सी सेल करती है, ग्राफियन फॉलिकुलर सेल करती है। ओवम का ओवुलेशन कौन करेगा, तो ओवुलेशन कौन कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सडन रिलीज। फिर मैं कहूँ ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है, तो मैं कहूँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी मैक्सिमम, क्योंकि इनका सडन रिलीज, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी किस पे होता है, मैक्सिमम लेवल पे होता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस की कौन सी लेयर में बार बार ब्रेक और बार बार रीजनरेट होती है, तो कौन सी लेयर है, अंदर की एंडोमेट्रियम। फिर आपसे पूछे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फिर आप ओवरी में होगा, एम्ब्री में होगा, आंसर क्या करना है, यूटेराइन ट्यूब में, क्योंकि यूटेराइन ट्यूब में इधर से ओवम और इधर से स्पर्म जुड़ते मिलते। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब में क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है वो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके अपने एग्जाम में। अब इसके अंदर बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है आपका दैट इज सेंसरी ऑर्गन। और सेंसरी ऑर्गन में हम बात कर रहे हैं कि इसके बारे में, उसके बाद धीरे धीरे वन बाय वन दूसरे ऑर्गन के बारे में। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि कहाँ है, तो आपने कहा ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड है। हमारी आंख जिस